Hello everyone. It's a last minute strategy for the science and टेक्नोलॉजी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्पेशली जो यूपीएससी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं इसमें लास्ट मिनट आप क्या करते हैं ये बड़ा मायने रखता है। आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया और इसमें शाहरुख खान यही बोलता है कि जाओ और अपनी गेम को पूरा उस तरह से खेलो, उस तरह से जियो कि ये मान के चलो कि आगे वाली नस्लें आपको याद रखेंगी। फ़िलहाल लास्ट मिनट स्ट्रैटी में मैं आपको ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इन दिस लास्ट मिनट में जिसने अपने आप को प्रॉपर वेल प्रिपेयर्ड कर लिया और प्रॉपर सही तरीके से आगे बढ़ गया, उसने कहते हैं ना किला फ़तह कर लेना, तो आप वो फ़तह कर लोगे। लेकिन ये बहुत कुछ चीज़ें ये होती हैं कि हमने अपने पीछे के समय को किस हिसाब से यूज़ किया है। अब वो समय है जो हमने पीछे अपने प्रिपरेशंस में हमने जो अपना टाइम को इन्वेस्ट किया था उसको प्रॉपर इन द लास्ट मोमेंट में उसको कैसे चैनलाइज करना है। सो लास्ट मोमेंट में मेरा आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एज आई हैव गिवन द लॉट ऑफ द कंटेंट जो आपने मेरे साथ साइंस अटैक में काफ़ी कुछ किया है और जो पूरा का पूरा साइंस अटैक बेसिक से उठाकर एडवांस लेवल सारे अपडेट्स मैंने जो आपके साथ किए हैं उस बारे में यहाँ डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आइए दोस्त बात करते हैं दिस लास्ट मिनट स्ट्रेटजी फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास जो गिने चुने दिन बचे हैं उसको हम कैसे लेके चलेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइंस एंड टेक इन दिस मोमेंट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि गरी है। मैंने आई दिल्ली से PhD की डिग्री ली है। मेरी एक संस्था है दैट इज़ पूर्वांचल IAS, जहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ एज गोरखपुर, जहाँ मैं फेस टू फेस क्लासेस आपको देता हूँ दिल्ली के सारी टीम्स के द्वारा। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस एंड टेक एनवायरमेंट पिछले 18 सालों से और 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं दैट ऑलरेडी गॉट सेलेक्ट इन दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। मैं आपको साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की किताबें लिखता भी हूँ जो मैक्रा हेल्थ से प्रकाशित होती हैं। इट्स हाईली सेलिंग बुक राइट नाउ इन इंडिया एंड हाईली रिकमेंडेड फॉर द बाई ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे PDF मिल जाते हैं और साथ ही साथ मेरे वीडियो के लिंक्स भी मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/ravi_2010 यहाँ पर अवेलेबल है। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप कोई कोर्स यूज़ करते हैं या परचेज़ करते हैं तो यू मस्ट हैव टू यूज़ द कोड, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर UPSC CSE ये सारे के सारे आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाइव से लेसन लेते हुए मिल जाएंगे और आप सब जानते हैं दिस इज द हाई एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छा अनुभव इन सारे के सारे फैकल्टीज़ को है जो आपको एक साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। फाइनली अनअकैडमी इज़ गोइंग टू इंक्रीज ऑन प्राइस हाइक और ये बढ़ने जा रहा है और अगर अभी भी 2023 के लिए आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टिल यू हैव ऑप्शंस और अगर रवि UPSC कोड को यूज़ करते हो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो डोंट फॉरगेट दिस कोड रवि UPSC। CSE SOR करके एक ऑप्शन अनअकैडमी आपको देता है। अगर आप 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जो ड्यूरेशंस होती है, जो कोर्सेज होते हैं वो हम आपको देते हैं। सो आप ये कोर्स ज़रूर लीजिएगा। इसमें आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपको जितना भी टाइम लगता है अनअकैडमी आपके साथ है। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप रवि UPSC कोड को यूज़ करें। ये कोर्स भी आपको सिर्फ एक लिमिटेड समय के लिए ही दिया जा रहा है। अगर रिपीट प्राइस हाइक हो रहा है उसके पहले आप कोर्स को ज़रूर ले लें। अभी आपके लिए एक ऑफर है जो अनअकैडमी आपको दे रहा है। अगर आप इस समय आइकॉनिक कोर्स सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो प्रैक्टिस पेपर्स 10,000 क्वेश्चन पेपर्स के जो टॉपिक्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो बुकलेट्स हैं वो आपको निःशुल्क दिए जा रहे हैं। दैट कॉस्ट 7,500 रुपीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो फॉर द ओनली लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आइए फाइनली जिस लेसन्स को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और वही बात है कि लास्ट मोमेंट और हमें खुल के खेलना है और इस मोमेंट को हमें खुल के जीना है। ओके और इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो कहावत है ना, मंजिल मिले या ना मिले गम नहीं, मंजिल की राह पे अपना कारवां तो है। तो बस खुल के खेलेगा, जम के खेलेगा और इतना बढ़िया से खेलेगा कि आपको कभी लाइफ में कभी कोई पछतावा ना हो कि आप कर सकते थे, आपने वो काम नहीं किया। लास्ट मोमेंट में मैं आपसे क्या बोलूँगा, क्या चीज़ें करूँगा, बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें बताऊँगा और सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ स्ट्रैटजी में हमें क्या चीज़ें करनी है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं आपको ये पता होना चाहिए उस सब्जेक्ट का वेटेज वहाँ पे कितना है। तो अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस का वेटेज कितना है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए और अकॉर्डिंगली आपको उस सब्जेक्ट में उतना इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इस बारे में आप सब जानते हैं कि करीबन 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 जो आपको साइंस से आते हैं। अब आपको खुद समझ में आ गया कि आप पूरी प्रिपरेशन में साइंस को अभी रिवीजन के लास्ट मोमेंट में भी आपको कितना टाइम देना होगा, क्योंकि इसका वेटेज 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स होता है, जो मैं आपको बार बार बोलता था +-2 से 3 का वेटेज है। तो पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गया कि आपके पेपर में साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। तो आपके रिवीजन्स में अगर आपने जितनी प्रिपरेशंस की हैं, अगर अभी भी ये साइंस के रिवीजन्स नहीं रह गए हैं तो साइंस को आपको ठीक से करना होगा।
दूसरी चीज़ आपने पेपर देखने पर ही ज़रूर देखा होगा कि पेपर पूरी तरह से कंसेप्ट है, तो लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ फैक्चुअल डेटाज हैं और आप उसे भूल रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इवन दे मैसेज मी कि सर ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ भूल रहा है, जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने नहीं किया था वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने नहीं किया था, अभी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं, आई स्टिल हैव नीड ऑफ दैट स्टडी सर, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं क्या करूँ। वन थिंग गाइस, आप इतना नेगेटिव होकर कैसे रह सकते हैं कि आपने जो नहीं पढ़ा है वही आने वाला है। आपने जो पढ़ा है उस बारे में आप सोचिए एंड बी पॉजिटिव। यूपीएससी ऐसा है कि आपके सिलेक्शंस तक हो जाते हैं और जिस बंदे का सिलेक्शन होता है उससे भी ये कंफर्म नहीं होता है केवल क्रैक दिस यूपीएससी। वो आपको जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो रहता है पेशेंस। और सबसे बड़ी बात आप वैसे शायद ये भूल रहे होते हैं कि प्रीलिम्स में ऑप्शंस दिए होते हैं। सो प्रीलिम्स में ऑप्शंस दिए होते हैं, तो अगर आपको भूल भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपके ABCD ऑप्शंस जो भी होते हैं, आपने लिटरली अगर मन से पढ़ा है तो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि अगर आपके पास फैक्चुअल डेटा भूलते हैं तो मज़े से एंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन यूपीएससी देता है। आप ये क्यों बार बार भूल जाते हैं कि आपको लास्ट मोमेंट तक जाते थे सारे आर्टिकल्स, सारे के सारे सैटेलाइट्स, सबकी डेट, सबका पीरियड, सबका टाइम याद रहेगा। नहीं दोस्त, नहीं हो सकता है। तो पहले यहाँ पे भी बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि अच्छा मैं भूल गया लेकिन कोई बात नहीं। आप ज़रा ध्यान दीजिए, जब आप किसी चीज़ को भूलते हैं अपने फ्रेंड से क्या बोलते हैं, यार ध्यान नहीं आ रहा, तू जरा बोल, 2-3 चीज़ें दे, ऑप्शन दे। और जैसे ही आपका फ्रेंड उस ऑप्शंस को देता है, हाँ ये वाला ऑप्शन ही था। सेम यूपीएससी भी तो यही करता है दोस्त। यूपीएससी ने प्रीलिम्स का सिलेबस को क्लासीफाई नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिख दिए जनरल साइंस। और ये बहुत अच्छा किया, अगर वो सब्जेक्ट को क्लासीफाई कर देते तो मेरिट 100 में चली जाती। तो यहाँ पर भी जो बच्चे बहुत ही मैच्योर होते हैं तो वो इन चीज़ों को समझते हैं कि यूपीएससी में फैक्चुअल डेटास को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आपने एक बार पढ़ ली। आप ध्यान रखिएगा, यूपीएससी हर फैक्ट्स को भी किसी न किसी कॉन्सेप्ट से ही जोड़ता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, और उन फैक्ट्स को भी किसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आप कोशिश कीजिएगा, आप देखिएगा आप इसे लगा सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा के लिए परेशान नहीं होंगे। और भूलते हैं तो कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिए, उसका भूल ही जाइए। मैं खुद कहता हूँ भूल जाइए, क्योंकि ऑप्शन यूपीएससी देता है और आपने लिटरली वो पढ़ा है तो ऑप्शंस में याद आ जाता है। तो सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट ये आपके लिए है कि आप लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में ये मत सोचिएगा आपको क्या याद है क्या नहीं याद है ना, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। तीसरी चीज़, आप पेपर को करते समय क्रिएटिविटी बेस पे ध्यान दीजिएगा। आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को सोचिए और चीज़ों को समझिए, चीज़ों को रटिए नहीं। क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन जो होता है वो क्रिएटिविटी बेस पे देता है, यानी सूझबूझ और समझ के दम पर आपको क्वेश्चन करना होता है। तो दूसरी चीज़ आपको लास्ट मोमेंट में बता दूं, आपको बहुत पेशेंस से पेपर देना होगा। ओके, बहुत ही पेशेंस से पेपर देना होगा। लास्ट मोमेंट में काफ़ी बच्चों के साथ ये होता है कि उनकी घबराहट जो होती है, उनका एड्रेनलिन लेवल जो होता है उसके पूरे ब्रेन के कॉन्सेंट्रेशन को कम करता चला जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है आप धैर्य रखिए। ओके, क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। ओके, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, और अगर याद है या भूल जाइए इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी मज़हब के हैं, आप थोड़ी देर मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जहाँ भी हैं आप थोड़ा जाके मत्था जरूर टेकिए, आराम से बैठिए, और वहाँ पे भी बहुत शांति मिलती है। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है कि आपके एड्रेनलिन के लेवल को बायोलॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बिल्कुल नहीं बढ़ने देना है। ये अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका ब्रेन का कॉन्सेंट्रेशन, BP लेवल काफ़ी हाई हो जाता है, और ये आपके न्यूरॉन से होता है। तो कोशिश कीजिए अपने न्यूरॉन को बिल्कुल शांत रखने की कोशिश कीजिए। अपने मम्मा पापा से बात कीजिए, अपने अध्यापकों से बात कीजिए, ऐसे हर व्यक्ति से बात कीजिए जो आपको लास्ट मोमेंट में मोटिवेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑलवेज हेल्पफुल। तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर को लीजिए और सिर्फ इस समय लास्ट 10 ईयर्स के पेपर लगाइए। और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर अगर आप नहीं लगा सकते हैं तो भी मैं आपसे गुंजाइश करूँगा कि आप 2021 से स्टार्ट कीजिए। ओके, 21 देखिए, 20 देखिए, 19 देखिए, 18 देखिए। हो सकता है कि 17 तक आते आते आपके पास टाइम ना बचे, घबराने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने कहा 21 से स्टार्ट कीजिएगा। 21 से हो सकता है पीछे जाते जाते 5-6 साल तक होते होते आपका एग्ज़ाम आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इतने पेपर को आप अच्छी तरह देखिएगा और UPSC के पेपर लगाइएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है आपको मैं खुल कर बताता हूँ, ठीक है, मैं खुल कर बताता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप जैसे मासूम से बच्चों के लिए। मैंने अपने UPSC में टीचिंग में करीब 20 वर्ष दिए हैं आपको पढ़ाते हैं, और इन 12 ईयर्स से मैंने ये चीज़ देखा है, पिछले 5-6 सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई है स्टूडेंट्स के लिए। आज ऑप्शंस क्या है, इतने ज़्यादा हैं आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। एक समय था जब लोगों के पास कंटेंट नहीं था, लोग कंटेंट बनाते थे। आज इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको इतने सारे कंटेंट्स, इतने सारे मटेरियल्स, इतना करंट अफेयर्स, इतना टेस्ट पेपर्स देते हैं कि यू पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस UPSC प्रिपरेशन की है कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, और ये कन्फ्यूजन ही है जो आपको बर्बाद कर देगा।
ओके, आप सबसे गुजारिश है, ये जो इंस्टीट्यूशंस के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के पेपर होते हैं, ये हाथी के दांत होते हैं, दिखाने वाले होते हैं, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के एक बिज़नेस होते हैं। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस के एक बिज़नेस होते हैं और ये आपको डराते हैं और धमकाते हैं और ये पूरा का पूरा एक डर का माहौल बनाते हैं, डर का बाज़ार बनाते हैं। फिलहाल आप बहुत ही इनोसेंट हैं, आप ऐसी इन चीज़ों को आप लोगों को पता नहीं होता। आप सीधा का सीधा यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जाइए, जो मैंने आपको बोला 5 साल के पेपर, इनको समझिए, इनको सीखिए और आपने अगर लगाया है तो फिर इनके थ्रू अपने एग्जामिनर के दिमाग को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी इंस्टीट्यूशंस के जो टेस्ट पेपर होते हैं वो यूपीएससी के एग्जामिनर्स नहीं बनाते हैं, कभी नहीं बनाते। अगर उनके क्वेश्चंस आपको फंसते हैं तो आप बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी एग्जामिनर्स सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। मार्केट के जो भी टेस्ट पेपर्स बनते हैं वो कंटेंट डेवलपर्स बनाते हैं और कंटेंट डेवलपर्स आप में से ही कोई होता है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल तैयारी करने के बाद उन पेपर्स को बनाता है। तो बिल्कुल यहाँ मत घबराइएगा, मैं आप सबकी चीज़ों को समझता हूँ क्योंकि मैं इंडिया के हर इंस्टीट्यूशन में करीब करीब क्लास लेता हूँ, पिछले 20 सालों से लेता हूँ, मैं लिखता हूँ, लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ। ये मोटिवेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्त। आप बिल्कुल इन इंस्टीट्यूशंस के टेस्ट पेपर से घबराइए नहीं। ये क्या करते हैं, टेस्ट पेपर्स बनाते समय अपने जो इनकी मंथली मैगजीन्स आती हैं वहाँ से कवर भी करते हैं ताकि उनका मंथली मैगजीन चले, ताकि उनके क्वेश्चन पेपर चले और उनका एक डर का माहौल हो जो कि उनका बिजनेस चले। तो यहाँ मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, बिल्कुल मत घबराइएगा, खुल के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस समय मैं किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं हूँ, इस समय मैं आप सभी स्टूडेंट के साथ हूँ, क्योंकि मुझे इस समय आपकी तरफ होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, रीज़न आपको इस समय किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपका साथ दे, आपके पास हो। तो मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, इस समय आप हर उस व्यक्ति से मिलिए जो आपको मोटिवेट करता है। लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। लास्ट मिनट्स में आने के पीछे मेरा जो रीज़न है वो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया, क्वेश्चन पेपर हम यूपीएससी का लगाएंगे, यूपीएससी के एग्जामिनर के ब्रेन को समझेंगे। वो एग्जामिनर यूपीएससी का पिछले कई सालों से है, उसी को समझेंगे, वो क्या सोचता है, क्या पूछता है, क्या चाहता है। और अभी भी हम सिर्फ यूपीएससी के पेपर लगाएंगे, बिल्कुल भी हम कुछ और नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ओके, अगर आप घबरा रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है पेपर लगाने में, तो अगर आप लगा रहे हैं, कोई भी पेपर लगा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप आराम से लगाइए। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो ये ध्यान रखिएगा, उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप यूपीएससी के पेपर उठाइए, उन पेपरों को लगाना शुरू कर दीजिए। तीसरी चीज़ आपके प्रिपरेशन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था वो होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चीज़ करंट अफेयर्स में आई है तो आप ध्यान रखेंगे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप जानते हैं, उसके एप्लीकेशंस आप जानते हैं नहीं। ये ध्यान रखिएगा, 2016 के पेपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे करंट अफेयर्स बनाए थे, लेकिन वहीं पर 17 ऑनवर्ड से लेकर 21 तक के पेपर में यूपीएससी ने 90% क्वेश्चन स्टैटिक पे दिया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आप जो भी चीज़ करंट अफेयर्स में चल रहा है, आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़ा होगा तो घबराने की बात नहीं है। आपने जो बेसिक चीज़ें की हैं, कोई भी करंट अफेयर्स भी रहा उसका बेसिक और एप्लीकेशंस जरूर ध्यान रखिएगा। पेपर आपके बेसिक्स और अप्लाइड पे ही होते हैं। गॉट इट, आप इतना ट्रस्ट कीजिएगा। आपने मेरे साथ क्लासेस की हैं अनअकैडमी पर, आपने पूरा का पूरा मेरी किताबें आप मुझे इंडिया में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इंडिया में हर जगह घूम घूम कर मैं ये बातें बता रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी स्टैटिक और बेसिक कंसेप्ट हैं। ओके, अगली चीज़, करंट टॉपिक्स इन द न्यूज़ फॉलो विद द स्टैटिक, जो मैंने आपको समझा दिया है। जो भी करंट अफेयर न्यूज़ है उनको स्टैटिक के साथ जरूर पढ़िएगा। आपको बताऊँ, जब भी आप किसी चीज़ से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं उसके स्टैटिक और बेसिक कंसेप्ट को जरूर समझ कर जाए। अब देखिएगा, आपको जनरली आपके सिलेबस में यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में, जो काफ़ी कन्फ्यूज़न है। क्या कन्फ्यूज़न है? ये कन्फ्यूज़न है मोस्टली आपके सिलेबस में, अगर आप देखें तो जनरल साइंस है आपका पूरा का पूरा। प्रीलिम्स का सिलेबस देखिए तो इट इज़ अ जनरल साइंस। जनरल साइंस में एक्चुअल में आपके ऊपर बताऊँ तो यूपीएससी के एग्जाम में टेक्नोलॉजी इज़ डोमिनेटिंग। करीब अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो करीब 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टेक्नोलॉजी से आते हैं। यानी मैंने बोला लगभग 80 to 90% ऑफ क्वेश्चन आपके पेपर में कहाँ से आते हैं? टेक्नोलॉजी से आते हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का वेटेज बहुत कम होता है। तो अगर आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी छूट जाती है, स्टिल आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इन दिस लास्ट मोमेंट। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि अनअकैडमी पर मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं स्पेशल क्लासेस में जो फ्रीली अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उसको फास्ट स्पीड में ले जाकर तेज़ी से ख़त्म कर सकते हैं। तकरीबन 28-29 वीडियोस अवेलेबल है। लास्ट वीडियो जो है वो करोना डायरी पे मैंने बनाया हुआ है। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अनअकैडमी पर हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस फ्री भी दे दी जाएँ, जिससे जो बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स है स्टिल वो भी उन चीज़ों को सुन सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बायोलॉजी का कोर्स करीब करीब कवर कर दिया है। आप वहाँ से भी लेकर जल्दी अपना बायोलॉजी खत्म कर सकें। भविष्य में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी बनाने की कोशिश मैं करूँगा स्पेशल क्लासेस में।
साइंस एडेक में आपको टोटल 11 चैप्टर्स पढ़ रहे हैं और इन्हीं 11 चैप्टर्स पे आपको हमेशा फोकस करना है। और ये 11 चैप्टर्स में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है लास्ट मिनट में आपको बोलूँगा, इनको आप फिर से एक बार जरूर देख के जाएंगे, जिसमें एनर्जी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पार्टिकल फिजिक्स ऑफ बायोटेक, और हर साल एक क्वेश्चन आपके पेपर में हेल्थ एंड डिजीज़ के साथ जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उनको जोड़कर जरूर पूछे जाते हैं। ये मेन 5 चैप्टर्स है जो मैंने आपको बोला, टोटल 11 चैप्टर्स के लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपने मेरी साइंस टेक की बुक पढ़ी है जो मैकग्रा हिल से आती है, उस पर मैंने पूरे के पूरे साइंस टेक में 11 चैप्टर्स ही कवर किए हैं। फिलहाल लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम में मैं यही बोलूँगा, इन्हीं 5 चैप्टर्स को आप फिर से 2 से 3 बार देखिए, इन पेपर्स को उठाकर जरूर लगाइएगा इन चैप्टर्स में जो बुक में इन चैप्टर्स के बाद में मैंने मैकग्रा हिल की किताब में लिखा है। ये एक एनालिसिस है जो मैंने अभी आपको बोला था, फिलहाल वो एनालिसिस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपके पेपर में जो जनरल साइंस है उसका वेटेज तकरीबन 15% क्वेश्चन है। ये मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, इसको आप बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट मोमेंट में। और ये भी मैंने कहा था कि आपके पेपर में जो वेटेज होता है, जनरली जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी से होते हैं, और टेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपके जो भी जनरल साइंस से पेपर होते हैं। तो याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो इन चीज़ों को लेके आपको चलना है। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, पता नहीं आपको कभी ये चीज़ें पता है या नहीं है। मार्केट में एक र्यूमर है, ओके, मार्केट में एक र्यूमर ही है, ठीक है, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और यूपीएससी निकल जाएगा। ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ कहता हूँ, ये मिथ्या है, पूरी तरह से झूठ है। आप इन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस कर रहा हूँ और इसके पीछे रीज़न यही है कि आपको इस विषय को समझना होगा। इंडिया के हर इंस्टीट्यूशन में, हर नामी गामी जगहों पर जाकर मैं इन चीज़ों को बताकर और काफ़ी हद तक बच्चों को समझा चुका हूँ कि साइंस एंड टेक भी एक स्टैटिक पार्ट है। इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सैटेलाइट क्यों नहीं गिरते, जियोस्टेटिक जियोसिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स का वेटेज 10 से 20% है पिछले 4 सालों से, जबकि 16 में यहाँ पर साइंस एंड टेक के आप पूरे विषयों में देखिए तो करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, देखिए, पेपर लगाने का एक फ़ायदा, एक चमत्कार जिसके लिए मैं इस पेपर को लेकर आया हूँ। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करूँ लास्ट मोमेंट के लिए, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप में से अभी भी अगर आपने साइंस एंड टेक में ठीक से काम नहीं किया है तो भी आप कुछ क्वेश्चंस तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं। एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 2012 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 2019 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3 2020 का क्वेश्चन। यहाँ मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है विद द सेम टॉपिक। प्रॉब्लम क्या है, आप इन्हीं क्वेश्चन को करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बोल देंगे, क्योंकि आपने कभी करंट अफेयर्स में भी इन चीज़ों को कहीं नहीं देखा। स्टैटिक आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि साइंस को कभी आपने स्टैटिक होने नहीं दिया, क्योंकि मार्केट में आपने करंट बोलते बोलते काम कर दिया। अगर आपने पेपर लगाया होता तो क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है उसी टॉपिक से, बताइए आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। जब आप 12 में आए तो कहते हैं आप करंट अफेयर्स है, जब आप 19 में आता है तो आप कहते हैं करंट अफेयर्स है क्वेश्चन, जब आप 20 में आता है कहते हैं करंट अफेयर्स। अरे दोस्त, 12 में ही देख लिया होता तो 19 में क्वेश्चन मिल गया होता, 12 में ही देखा होता तो फिर 20 में भी क्वेश्चन आया था। तो ये बताओ, 12 वाला जो टॉपिक 19 और 20 में आया, हर साल वो टॉपिक करंट अफेयर्स कैसे हो गया? प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आपने इन पेपर को समझा ही नहीं कभी। लोगों ने आपको सिर्फ ये ऊपर से बता दिया कि साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स करके चले जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करने के लिए, लास्ट मोमेंट में आपका दिमाग खोलने के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और अनअकैडमी की टीम की तरफ से मैं स्पेशली इस वक्त मैं इसीलिए आया हूँ। Biomass gasification is considered to be one of the sustainable solution to the power crisis in India. In this context, which of the following statement is correct? क्वेश्चन आपके पेपर में बायोमास गैसिफिकेशन पे आ रहा है 2012 में। गॉट इट? आपको पता है बायोमास गैसिफिकेशन के बाद एक क्वेश्चन फिर देखिए, अगला आ रहा है 2019 में। 2019 में क्या रहा है? इन द कंटेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन। फिर कह रहा है पायरोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग होता दोस्त, तो आपको पता चल जाता है कि बायोमास गैसिफिकेशन ही पायरोलिसिस है। इस प्रोसेस के अंदर ही पायरोलिसिस की जाती है। आप में से काफ़ी लोगों का मुंह खुल चुका होगा, ओ माय गॉड सर, अगर हमने 12 के क्वेश्चन को देखा होता तो हमने 19 का क्वेश्चन लगा लिया होता, और 19 का क्वेश्चन अगर हमने देखा होता तो हम ये बायोचार का क्वेश्चन लगा लेते जो 2020 में आया था। बायोमास गैसिफिकेशन में आप समझिएगा, बायोमास गैसिफिकेशन में असल में हम पायरोलिसिस की प्रोसेस को यूज़ करते हैं, और इसका जो बेस मटेरियल बन के निकल कर आता है वो बायोचार है। ये क्वेश्चन 2012 में आता है, ये क्वेश्चन 2019 में आता है, और ये क्वेश्चन 2020 में आता है। प्रॉब्लम ये है कि इस साल भी ये करंट अफेयर्स था, इस साल भी ये करंट अफेयर्स है, इस साल भी ये करंट अफेयर्स है, और आगे भी भविष्य में आप कभी भी बायोमास गैसिफिकेशन तो पढ़ेंगे नहीं। आगे भी अब 24, 25 और 35 और 2045 में जो ये क्वेश्चन आएगा, आप यही बोलकर कहेंगे ये पेपर जो है करंट अफेयर्स है।
अब भी वक्त है, सुधर जाइए। इस विषय को मैंने विषय बनाया है, जो किताबें मैंने लिखी हैं, जो कोर्स मैं अनअकैडमी में आपको दे रहा हूँ, जो कोर्सेज़ मैं आपको फेस टू फेस में पढ़ाता हूँ, आप सुनिए। ये पेपर भी बहुत मज़ेदार है और आउट ऑफ 15 में से आप सब आसानी से 10+ कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, इसके पहले भी काफ़ी बच्चों ने भरोसा किया है। एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई, जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, आगे आपको लिए चलता हूँ, इधर आइए। अब मैं आपको फिर एक एनालिसिस करता हूँ। एक क्वेश्चन है जो 2013 में आता है और फिर क्वेश्चन 2020 में आता है। लेकिन चलिए, जिन लोगों ने 13 में दिया होगा उन्होंने कहा 13 का करंट अफेयर्स है, जिन्होंने 20 में दिया होगा 20 का करंट अफेयर्स। बताइएगा, 13 का पेपर देख लिया होता तो क्वेश्चन आप 20 में कर देते कि नहीं कर रहे थे? मैं तो एक झांकी लेकर आया हूँ दोस्त। अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी कर सकते हैं। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन अभी भी आप साइंस में बढ़ा सकते हैं। आइए इसकी भी एक एनालिसिस आपके सामने करता हूँ। क्वेश्चन पेपर में कह रहा है, यहाँ देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कोल। इंडियन कोल के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? 2013 में क्वेश्चन आता है। हाई ऐश कंटेंट होता है, लो सल्फर कंटेंट होता है, लो ऐश फ्यूजन टेम्परेचर होता है, ठीक है। वहीं दूसरा क्वेश्चन आप देखिए 2020 में आता है और कहता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और कोल ऐश कंटेंट आर्सेनिक लेड, वहीं पर देखिए हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्सेंट इन द इंडियन कोल। देखिए 2013 का क्वेश्चन 2020 का एक ऑप्शन बनता है, लेकिन यहाँ पर भी इसको आप कहेंगे ये करंट अफेयर्स है। बताइए, आपको शर्म नहीं आती है? आप अभी भी इस विषय को समझ नहीं पा रहे हैं दोस्त, इसीलिए आप 45 तक जाके रुक जा रहे हैं। जो बच्चे साइंस एंड टेक में करंट अफेयर्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा वो यूपीएससी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन वो निकाल तो रहे हैं, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के दम पे निकाल रहे हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मार्केट में आपने साइंस टेक को करंट अफेयर्स बना दिया। ये बताइए, कोल ऐश आपको 2020 में निकला था क्या? अरे दोस्त, जब से कोयले से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू की, कोल ऐश तब से बन रहा है। ये 2020 का करंट अफेयर्स नहीं है, ये 2013 का करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक है। उसी तरह अगर हम बायोमास गैसिफिकेशन की बात करें, तो जब से बायोमास गैसिफिकेशन प्लांट शुरू हुआ था, तभी से बायोचार चल रहा है। और ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक तरीका भी है, जिसको हम पैरालिसिस या प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये चीज़ करंट अफेयर्स नहीं है, सारी चीज़ें स्टैटिक हैं। अब भी इन चीज़ों को समझिए, पेपर लगाइए। और एक चीज़ आपको और मैंने बताया कि आपका एग्जामिनर कैसा सोचता है, ये पेपर देखकर ही समझ में आता है। मार्केट की चीज़ों पर बिल्कुल गुमराह मत होइए, परेशान मत होइए। मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबके साथ हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरे सारे कोर्सेज हैं, आप मेरे साथ रहिए हमेशा, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे कुछ भी। करंट अफेयर्स के मैंने कम से कम 70+ वीडियोज़ आपको अनअकैडमी में दिए हैं। हर मीडियम में, चाहे वो हिंदी हो, शुद्ध हिंदी हो, चाहे वो बाइलिंगुअल हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हर मीडियम में हर बच्चों के लिए मैंने पूरी कोशिश की है, पूरी ईमानदारी से। उम्मीद करूँगा मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जो भी बच्चा सीरियस है, बहुत मन से लग रहा है, और आप ऐसे पूरी तरह से आप इस समय बिल्कुल दिग्भ्रमित मत होइए। आप पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी के साथ यूपीएससी की तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ हूँ पूरी तरह से। ओके, लास्ट में चलते चलते मैंने आपको पूरी चीज़ें करा दी। उम्मीद करता हूँ ये लास्ट मोमेंट में जो मैं आपके साथ आया था, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इस पीडीएफ को आप जाइएगा और टेलीग्राम से ले लीजिएगा, t.me/ravi_upsc_academy। यहाँ पर आप जाके पीडीएफ ले लीजिए। और इस वीडियो के लिंक के लिए भी आगे भविष्य में आप मेरे साथ यहाँ जुड़े रहें। मैं एक सिंगल सोल्यूशन हूँ आप सब के लिए, साइंस टेक और एनवायरनमेंट के लिए। मैं सिर्फ साइंस और टेक पढ़ता हूँ और साइंस और टेक ही पढ़ाता हूँ। और अभी भी मैं साइंस और टेक को बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, और पिछले 18 से 20 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। और आपको सिखाने के लिए मुझे और ज़्यादा सीखने की आवश्यकता होती है। मेरा अनअकैडमी पर जो प्लस की क्लासेस होती हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस होते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं unacademy.com/@ravi_2010। यहाँ पर जाकर आप पूरे के पूरे स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ यहाँ मुझे आप फॉलो कर लें अनअकैडमी पर। यहाँ पे आपको फ्री निःशुल्क स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं, जहाँ पर मैंने बायोलॉजी का कोर्स आप सबके लिए फ्री में बनाकर रख दिया है। आने वाले लोगों को जरूर दिखाइएगा। और इस वीडियो को उम्मीद है कि आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, इसे जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिएगा। हर बच्चों तक, एग्ज़ाम तक जाते जाते ये पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा आपका दोस्त है। एक अच्छे नागरिक की तरह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप किसी बच्चे की सिलेक्शन में मदद कर सके। लास्ट मोमेंट में अगर आपको मेरी ज़रूरत होती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए फ्री टाइम अगर मेरी ज़रूरत है। आई लिटरली ट्राई टू टॉक टू यू, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल सपोर्ट की। पढ़ाई आपको जो करनी थी आपने की हुई है। हम पूरी की पूरी अनअकैडमी की टीम की ब्लेसिंग आप सबके साथ है। हम सब आपके साथ लगे हुए हैं। कोर्स हो ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी कोड है, अगर इसको यूज़ करेंगे, कभी भी कोई भी कोर्स आप अनअकैडमी में लेते हैं, आपको 10% या 20% का ऑफर चल रहा हो, आपको दे दिया जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज़ द बेस्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आपको एक मेंटरशिप मिलती है, जहाँ पे एक ट्यूटर आपके साथ कनेक्ट होता है रिगार्डिंग योर डाउट्स। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस के लिए आपकी तैयारी होती है। स्टडी में, प्लानिंग में कैसे करना है, क्या करना है, प्लस अ पार्ट ऑफ एजुकेटर से भी आप ओपन हाउस सेशन में जुड़ सकते हैं।
प्लस और इकोनॉमिक सब्सक्रिप्शंस दोनों ही कोर्सेज अनअकैडमी में अवेलेबल हैं। ये जनरल स्टडीज़ के लिए हैं, फिलहाल मैं आपसे आइकॉनिक के लिए ही बोलूँगा। यहाँ पर आपको रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पे वही जो मैंने आपको बोला था, फीस में डिस्काउंट, चाहे आप जनरल स्टडीज़ यूज़ करें या फिर ऑप्शनल आपको अतिरिक्त डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% EMI पर। अगर आप में से किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अब अनअकैडमी आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आया है। आपके डाउट्स के लिए मेंटोर्स हैं जिनके साथ आप सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूपीएससी CSE के बैच 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे मैं बता दूं प्राइस हाइक होने वाले हैं 23-24 के लिए। जो कोर्सेज़ हैं प्लीज़ इसे ज्वाइन कर लीजिए और भविष्य में आपको मैंने बोला 2 साल का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आगे आपको भविष्य में भी उसका फ़ायदा मिलता रहेगा। अनअकैडमी आपके लिए ऑप्शनल सर्विस लेकर आ रहा है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 14 से अधिक ऑप्शनल कोर्सेज अनअकैडमी आपको दे रहा है। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वन। आज इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन में आपको अनअकैडमी ही है, जहां आपको बेस्ट एजुकेटर्स इंडिया के मिल जाते हैं। आप सबकी फोटोग्राफ्स देख चुके हैं। फ्लैक्सिबिलिटी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में चेंज करने के लिए मिल जाती है। फ्लैक्सिबिलिटी आवर्स मिल जाते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स भी आपको अवेलेबल है। यहाँ पर अनअकैडमी के आउटलेट्स आपको अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिल जाते हैं। बेस्ट इन क्लास लर्निंग रेटिंग है हमारी। प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको 20 किताबें आपको बुकलेट्स आपके घर पे भेज दी जाती हैं ड्यूरिंग ज्वाइनिंग कोर्सेज। कंप्लीट प्रिपरेशन इंटरव्यू तक हम आपके साथ होते हैं। लाइव मेंटरशिप आपको मिलती है और आप पार्ट ऑफ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको अनअकैडमी देता है। मेरे कोर्सेज साइंस एंड एनवायरनमेंट के स्टार्ट हैं। मेरी बुक्स जैसे आप पढ़ते रहते हैं, अब मेरे कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। 30+ क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 सब्जेक्ट से आते हैं और आसानी से आप मुझे सुनकर मेरी किताबें पढ़कर, दोनों ही किताबें जो मैग्रहिल पर आती हैं, आसानी से आप 15 to 20 क्वेश्चन बना सकते हैं। पेपर क्योंकि स्टैटिक है और मैं पढ़ाते समय आपको कोशिश करता हूँ उस टॉपिक से जुड़े हुए करंट अफेयर्स भी जोड़ दूँ। प्लस में मेरी सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। रवि यूपीएससी इज़ माई कोड। जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं इस कोड को यूज़ करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें अपने हर मित्रों को, क्योंकि जो मैंने कुछ क्वेश्चंस के एनालिसिस किए शायद लास्ट मोमेंट में वो आपकी आँख खोल सके। और इस PDF के लिए आप टेलीग्राम से ले लें। सो धन्यवाद दोस्तों। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और हाँ, उन लोगों से बिल्कुल मिलें जो आपके अपने हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। धन्यवाद।